everyone, welcome back in this class. I am Jyoti Keshi from Alpha Global Institute. So guys, today lecture is a very important, that is a past perfect tense. Maximum students having more confusion in this tense. Today I will clear every doubts and every confusion in this class. Please watch this video very carefully guys. Okay guys, before start the class I would like to share something about the past perfect tense. Past perfect tense actual में है क्या? How can identify in real life this one is the past perfect tense? Is very easy. कोई भी एक्शन पास्ट में हुआ है उसके भी पास्ट में जो एक्शन हुआ है उसी को हम सिंपली पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कल मैं अपने फ्रेंड के घर गई, उसके पेरेंट्स वहाँ नहीं थे या कहीं जा चुके थे, ऑफिस जा चुके थे, मार्केट जा चुके थे, तो मेरा जाना भी एक एक्शन था. मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ. कल मैं अपने फ्रेंड के घर गई, उसके पेरेंट्स जा चुके थे. क्लियर? तो फर्स्ट एक्शन है मैं अपने फ्रेंड के घर गई, उसके पेरेंट्स जा चुके थे या फिर गए थे, गई. सिंपल. सेकंड जो सेंटेंस है वही पास्ट परफेक्ट टेंस होगा. देखा आपने, फर्स्ट जो सेंटेंस था ये भी क्या था, एक एक्शन हुआ है, उसके भी पास्ट में एक एक्शन हुआ है. तो सिंपली पास्ट में जो एक्शन हुआ है उसके भी पास्ट में जो एक्शन हुआ है उसी को हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं. इट्स वेरी इजी. तो लेट्स सी द व्हाट्स द एजेंडा ऑफ द क्लास. फर्स्ट एजेंडा इज द पास्ट परफेक्ट टेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस. सेकेंड इज विथ एग्जाम्पल के साथ हम डिस्कस करेंगे. लास्ट वन इज सम प्रैक्टिस एक्सरसाइज, उस पर सॉल्व करेंगे. ओके गाइज, तो लेट्स सी द सेकेंड स्लाइड हियर. Okay guys, this screen is showing the helping verb of the past perfect tense and also the sentence construction. How can construct the sentences over it. इस पे आप, इस फॉर्मूला पे आप कैसे पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, आज हम वही सीखने वाले हैं. एंड फर्स्ट थिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, विथ helping verb you can use in this sentence had. Had is the helping verb for the past perfect tense. With all the subject we can use the had, such as I, we, they, you and he, she, it, name. ओके गाइस, बहुत सिंपल है ये टेंस, बहुत कूल माइंड होकर सीखिएगा, बहुत मज़ा आएगा भी. ओके, इस पे चलिए हम कैसे सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, चलिए वो हम सीखते हैं. इन द केस ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, हाउ कैन कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस, व्हाट्स द सेंटेंस स्ट्रक्चर हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू पुट द हियर सब्जेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू पुट हियर द सब्जेक्ट एज फॉर द सब्जेक्ट, देन यू पुट द हेड हियर, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. क्लियर है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं. सबसे पहले आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट पुट करना है, देन यू पुट द हैड, वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज होते हैं गाइस, एंड देन यू पुट द ऑब्जेक्ट हियर. क्लियर? एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू, हाउ कैन आइडेंटिफाई इन रियल लाइफ दिस वन इज़ द पास्ट परफेक्ट टेंस. जैसे कि मैंने थोड़ा देर पहले बताया है आपको, पास्ट के भी पास्ट में कोई एक्शन हुआ है उसी को हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं. फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी, इसको जो पहचानने का वे होता है हमारा सिंपल है. चुका था, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, खाया था, पिया था, खेला था, उठा था, सोया था. सच टाइप ऑफ जो भी एक्ट्स होते हैं पास्ट से भी पास्ट में हुए होते हैं उनको हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं गाइस. इज इट क्लियर? बहुत से ऐसे एग्जांपल मैंने सॉल्व कराया है, उसको आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजिली वो क्लियर हो जाएगा. क्लियर? लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस हियर. रोहन हैड गॉन टू स्कूल. रोहन स्कूल गया था या जा चुका था. क्लियर? दोनों ही कॉन्सेप्ट में यही सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होगा गाइस. प्लीज़ आप चुका था, चुकी थी, चुके थे पे बिल्कुल मत जाइएगा, ये ट्रेडिशनल ग्रामर होता है. कॉन्सेप्चुअल पढ़िए गाइस, तभी आपको सारी कन्फ्यूजन दूर भी हो पाएगी. क्लियर? रोहन हैड गॉन टू स्कूल. रोहन स्कूल जा चुका था. बहुत सिंपल है, जब मैं रोहन के घर गई मैंने देखा कि रोहन स्कूल जा चुका था. When I reached to Rohan's home, I saw there Rohan had gone to school. क्लियर है? जब भी हम किसी को स्टोरी बताते हैं तो यहाँ पे दो एक्शन होता है, फर्स्ट एक्शन एंड सेकंड एक्शन. फर्स्ट एक्शन जब भी होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है, सेकंड एक्शन हमेशा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में ही होता है गाइस. इसको हम डबल सेंटेंस कहते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए. सेकेंड वन इज़ वी हैड लर्न ऑल आवर लेसन. हमने अपने सारे लेसन याद कर लिए थे. क्लियर? एंड हाउ कैन कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस इन द सेंस ऑफ द नेगेटिव.
निगेटिव के सेंस में हम कैसे सेंटेंस को कंस्ट्रक्शन करेंगे, चलिए हम वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू पुट द सब्जेक्ट, देन यू पुट द हैड, देन यू पुट नॉट, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट हियर। क्लियर? रोहन हैड नॉट गॉन टू स्कूल, रोहन स्कूल नहीं गया था या नहीं जा चुका था। क्लियर है? हिंदी इज वेरी टफ, इंग्लिश इज सो ईजी। We hadn't learned our lesson. We had not learned all our lesson. Here the contraction of the had not. Here the contraction of the had not here. You can use hadn't. Hadn't contraction. Up guys, I have already explained in the case of affirmative and negative sentence, but in the case of the interrogative sentence में हमको past perfect tense का construction कैसे करना है, चलिए वो हम देखते हैं। very easy. And first of all you put the WH family, then you put the had, then you put the subject, then you put the verb third form and object. There are two methods for asking the question to anybody. First of all you put a WH family if you want to know the reason in a statement from that person. If you want to know the yes or no, then you put the question in a had. Is it clear? First of all you put the had and subject and verb third form and object. दो मेथड होता है क्वेश्चन पूछने का। पहला तो होता है एक WH फैमिली से पूछा जाता है। ये WH फैमिली क्या होता है, मेरी एक वीडियो है, आप उस पर जा सकते हैं और उसको वॉच कर सकते हैं। सेकेंड होता है हम कोई भी क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट करते हैं जो हमको आंसर यस और नो में जानना पड़ता है। चलिए हम वो एग्जांपल देखते हैं गाइस। ओके, वी हैड रोहन, वाई हैड रोहन गॉन टू स्कूल, रोहन स्कूल क्यों गया था, क्यों जा चुका था। इज इट क्लियर? एंड सेकेंड वन इज द हैड वी लर्न ऑल आवर लेसन, क्या हमने अपने सारे लेसन याद कर लिए थे। क्लियर है? क्या हमने अपने सारे लेसन याद कर, देखो इसमें आंसर किस में आएगा, हाँ याद कर लिए थे, यस वी हैड लर्न ऑल आवर लेसन। क्लियर? इसमें आंसर यस में आएगा या तो नो में आएगा। अगर मुझे नहीं बोलना है नो, वी हैडंट लर्न ऑल आवर लेसन। क्लियर? वाई हैड रोहन गॉन टू स्कूल, रोहन स्कूल क्यों गया था, क्यों जा चुका था। वहाँ पे आप रीज़न बताएंगे रोहन हैड गॉन टू स्कूल बिकॉज ही हैड एग्ज़ाम, उसके एग्ज़ाम थे। क्लियर? आप इस तरीके से बता सकते, कोई रीज़न बताया मैंने एग्ज़ाम का, ठीक है। इट्स वेरी इजी। एंड द लास्ट वन इज द नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको कैसे कंस्ट्रक्शन करना है, चलिए वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू पुट द WH फैमिली, देन यू पुट द हैड, देन यू पुट द सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड योर ऑब्जेक्ट। क्लियर है? बहुत सिंपल है। हम भी पूछते हैं रोहन स्कूल क्यों नहीं गया था, क्यों नहीं जा चुका था, ठीक है। भाई ने होमवर्क क्यों नहीं किया था, बहन कॉलेज क्यों नहीं गई थी। देख रहे हो इसमें दोनों आ रहा है, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव बोथ। इस टाइप के ही सेंटेंस वो इंट्रोनेगेटिव में ही आते हैं। एंड सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इज सच टाइप। एग्जाम्पल इज द वाई हैड रोहन नॉट गॉन टू स्कूल एंड हैड वी नॉट लर्न आवर लेसन, क्या हमने अपने लेसन नहीं याद किए थे। तो दोनों ही मेथड है, विद WH फैमिली एंड विदाउट WH फैमिली। इज इट क्लियर? ऑल दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ओवर द पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड नेक्स्ट स्लाइड आई विल शो द some double sentences of the past perfect tense. Let's see you guys, this is screen showing the double sentence concept of the past perfect tense. चलिए और देखते हैं हम double sentence concept पे हमको कैसे सीखना है sentence का construction. I will explain the some concept here. Here the picture is showing here father and the son. Here the relation between the दिस इमेज इज फादर एंड सन। यहाँ पे जो पिक्चर मैंने बनाया है वो रिलेशंस किसका है, एक फादर और एक सन का है। क्लियर? फादर, एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फादर सोचता है कि चलेंगे आज ऑफिस से घर, बच्चे का होमवर्क कराएंगे, बट वो बच्चा क्या करता है, पहले से ही होमवर्क कंप्लीट करके बैठा होता है। तो उसने क्या किया होता है, पहले से ही अपने सारे होमवर्क कंप्लीट कर लिए होते हैं पापा के आने से पहले, ठीक है। जब उसका फादर घर जाता है, रास्ते में ही है, जब वो घर जाता है देखता है कि उसके बेटे ने सारे होमवर्क कर लिए थे, ठीक है। जब वो फादर ऑफिस आता है, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करता है, कल मैं जब घर गया
तो मेरे बेटे ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया था। इज इट क्लियर? सुना आपने क्या स्टोरी थी? फादर सोचता है कि मैं घर जाऊंगा तो अपने बेटे का होमवर्क कराऊंगा, बट वो बेटा पहले से होमवर्क करके बैठा हुआ था। ठीक है, तो ऑब्वियसली फादर बहुत खुश हो जाएगा। तो नेक्स्ट जब ऑफिस आता है, अपने फ्रेंड अपने कलीग से डिस्कस करता है, जब मैं कल घर पहुंचा तो मेरे बेटे ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया था। बस यही एक स्टोरी है गाइस। तो उसको हमको कैसे सीखना है, इंग्लिश में मुझे कैसे एक्सप्लेन करना है, वो हम देखते हैं। इट्स वेरी इजी। हियर द व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचा, ठीक है, ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। क्लियर है? मैं आपको बता रही हूँ, व्हेन आई रीच होम आई सॉ माई सन हैड completed his homework, he had completed his homework। इसमें जो पहले एक्शन हुआ है गाइस, पहले जो एक्शन हुआ है प्रीवियस एक्शन, सबसे पहले जो एक्शन हुआ है पास्ट से भी पास्ट में जो पहले एक्शन हुआ है वो ये हुआ है। इज इट क्लियर? he had completed his homework, this one is the previous action, आप देख रहे हो। एंड subsequent action, जो बाद का एक्शन हुआ है, When I reach home, जब मैं घर पहुंचा, मेरा पहुंचना घर पे बाद में हुआ, उसका होमवर्क करना पहले हुआ। इज इट क्लियर? मैंने पहले ही बताया है, पास्ट से भी जो पास्ट में एक्शन हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इज इट क्लियर? जब मैं घर पहुंची मेरे बेटे ने होमवर्क कर लिया था। When I reach home my son had completed his homework। इज इट क्लियर? एंड फर्स्ट जो होगा एक्शन, इसमें जो पहला एक्शन होता है उसको हम प्रीवियस एक्शन भी बोलते हैं, एंड उसको हम सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसे कहते हैं? सब्जेक्ट एंड यू पुट द हैड, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। दिस वन इज द पास्ट परफेक्ट टेंस एंड सब्सिक्वेंट एक्शन इज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जो एक्शन मेरा सब्सिक्वेंट है, बाद में है, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनाते हैं गाइज। इज इट क्लियर? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की भी मैंने क्लासेस बनाई हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं। उसको हम डबल सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कहते हैं। इज इट क्लियर? यू कैन सी हियर, एंड व्हेन आई रीच होम माय सन हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। जब मैं घर पहुंची मेरे बेटे ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया था। ओके, माय सन हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क बिफोर आई रीच होम। दो तरीके से बोला जा सकता है। जब मैं घर पहुंची मेरे बेटे ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया था। मेरे घर पहुंचने से पहले मेरे बेटे ने होमवर्क कर लिया था। एक्चुअली तो दोनों ही कॉन्सेप्ट में सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सेम होगा, चाहे आप पहले पहुंचो जब आप घर पहुंचो। इज इट क्लियर? माई सन हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क बिफोर आई रीच होम। इसका मतलब ये है मेरे घर पहुंचने से पहले मेरे बेटे ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया था। सेकंड है, जब मैं घर पहुंची मेरे बेटे ने होमवर्क कर लिया था। When I reach home, my son had completed his homework. Is it clear? And last example is my boss had gone from there before I reach office. मेरे बॉस जा चुके थे वहाँ से जब मैं ऑफिस पहुँचा। क्लियर? माई बॉस हैड गॉन फ्रॉम देयर बिफोर आई रीच ऑफिस। मेरे बॉस वहाँ से जा चुके थे जब मैं ऑफिस पहुँचा। क्लियर? बहुत सारे सेंटेंसेस है गाइस, ये होता है डबल सेंटेंसेस। तो आज के बाद बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, व्हाट इज पास्ट परफेक्ट है। सारी डाउट्स आई होप आपकी क्लियर भी हो गई होगी। एंड नेक्स्ट स्लाइड्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इन द केस ऑफ अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोनेगेटिव। आई विल शो द ऑल दिस एग्जाम्पल जस्ट फेस these examples related to the in the case of affirmative sentence you can take the screenshot of this examples। जो आप मेरा ऐप यूज़ कर रहे हो तो उस ऐप में सारे एक्सरसाइज, सारे नोट्स अवेलेबल है पीडीएफ के थ्रू, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज इन द केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, इन द केस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ये एग्जाम्पल्स हैं, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स है गाइज। नेक्स्ट वन इज this one is the practice exercise for all of you। okay,
this exercise related for your practice at your home. For more practice and practice, for practice makes man perfect, guys. Is it clear? And all this concept related to the past perfect tense, okay, over the double sentences and the single sentence मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. कोई भी सेंटेंस या फिर कोई भी एक्शन हैपन हुआ है प्रीवियस में, उसके भी प्रीवियस में अगर हुआ है उसको हम सिंपली पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं गाइस. बहुत इजी है. मैं आपको एक स्टोरी बता देती हूँ. कंक्लूजन क्या है सेंटेंस इस कॉन्सेप्ट का पास्ट परफेक्ट टेंस का. इज़ वेरी इजी. लिसन वेरी केयरफुली. yesterday I went to my friend's home and I knocked the door and he opened the door. I sat on the couch. He was alone there. No one is there. His parents and his brother and sister had gone somewhere. For example, and his parents gone to temple and his brother and sister gone to college. क्लियर. देखा आपने यहाँ पे डबल सेंटेंसेस हुआ है. जब मैं उसके घर गई, मैंने नॉक किया डोर को, मैंने काउच पे बैठा. ही वॉज एलोन, वो अकेला था. उसके पेरेंट्स कहीं गए होंगे या फिर जा चुके होंगे. मेरा जाना बाद में हुआ लेकिन उनका जाना पहले हुआ. उनके पेरेंट्स पहले ही जा चुके थे गाइज. तो हिज पेरेंट्स हैड गॉन टू समवेयर एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड गॉन टू समवेयर. कहीं भी गए होंगे. देखा आपने, जो प्रीवियस एक्शन हुआ है वो सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस है. जो एक्शन बाद में हुआ है वो सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ है गाइज. आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल क्लियर हुआ होगा. पास्ट परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट क्या था. इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास.